अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, तभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। बने रहिए। खासकर जो भाई आजाद वीजा में काम कर रहे हैं उनके लिए खास करके अपडेट है। स्पेशली वीडियो पूरा देखना। अगर आजाद वीजा वाले हो या आपके कोई रिश्तेदार काम कर रहे हो तो उनको ये बात जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, कुवैत में आप देख सकते हो उर्दू न्यूज, और आप सऊदी का भी न्यूज आप देख सकते हो, ट्विटर हैंडल है ये। वैसे आपको पता हो गया होगा कि कुवैत में 1 महीने का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक 1 महीना तक लगातार रहेगा कुवैत के अंदर। तो भाई कुवैत वगैरह से जो आ रहे थे भाई, ध्यान से अपना देखो भाई। किसी भी कंट्री से आप आते हो तो सोच समझ करके, आगे का नियम कानून जान करके ही काम करा करके सऊदी अरब आने की कोई अगर सोच रहे हो तो भाई सब कुछ देख दाख के, पता नहीं आप रास्ते में आओ और यहाँ पर लॉकडाउन लग जाए। ठीक है, तो आपके सामने अब 5 मार्च की कोरोना अपडेट शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि आज 384 केस निकले भाई। केस तो बढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे बढ़ रहे हैं यार, पता नहीं। इतना नियम कानून फॉलो करने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि भाई केस बढ़ रहे हैं। 309 लोग ठीक हुए हैं, और रियाद में देखो 187 केस है, ईस्टर्न में 68 केस है, मक्का में 55, नॉर्दर्न बॉर्डर में 24, मदीना में 10, जबकि मदीना में कम निकलता, फिर मदीना में बढ़ रहा है। अलकसीम में 9, अलजौब में 7, हाइल में 6, असीर में 5, नजरान में 5, तबूक में 4, जजान में 3, अलबाहा में 1। तो कोरोना के केस आप देख रहे हो बढ़ ही रहा है लगातार, ये तो घट नहीं रहा यार। 302 एक दिन आया, उसके बाद से ये हाई कैसे हुआ जा रहा पता नहीं। तो आज के कोरोना के अपडेट के हालात कोई ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं थे, आज तो और भी बदतर है, पता नहीं कल क्या होता है। देखो ये थी कोरोना की अपडेट। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। तो सऊदी अरब में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आगाज हो चुका है, बहुत जल्द ये चालू हो जाएगा, ऐसा जो यहाँ के एविएशन मंत्री है उनका कहना है कि अल उला में न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, बाकी देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट की खबर थी। तो एयरपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि शायद जो एविएशन मंत्री वो बोल रहे हैं कि मई तक में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा सभी देशों के लिए। आप देखो कौन से देश चालू होते नहीं होते, फिलहाल ये 100% श्योर नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने फ्लाइट्स का रेस्ट्रिक्शन हटाया नहीं है, ना कोई डेट बताया है। आपको बता दूं फ्लाइट्स के हवाले की खबर, तो एक खबर है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा हूं, अंदर की बात है। हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर, अभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है रात में अपडेट चेंज हो जाए। ये 5 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, या हो सकता है कल सुबह में, जैसे 6 मार्च को कोई अपडेट आ जाए। तो जैसे ही जो खबर आती 24 घंटे के अंदर में खबर आने वाली है इंशाल्लाह। इंतजार कर रहा हूं, आपको शेयर करूंगा। जो भी खबर एक्सटेंड किया जाता है या खत्म किया जाता है, जो भी खबर आती है तो मैं आपको बताता हूं इंशाल्लाह। अब आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये वीडियो चल रहा है। तो सऊदी अरब में होम डिलीवरी कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दिया गया है। तो ये वीडियो आप देख रहे हो तो डॉक्टर्स लोग घर पर जाकर के कोरोना की दवा लगा रहे हैं। भाई क्या फैसिलिटी है देखो। ये ऐसा अपने इंडिया में भी हो रहा है, किसी किसी जगह पे हो रहा है और होने वाला है आजकल में। ऐसा नहीं है, वो जो दवा लग रही है यहाँ पे वो इंडियन ही दवा लग रही है भाई। ठीक है, इंडिया की ही दवा सऊदी अरब में सब जगह लग रही है। ऐसे मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक अपडेट दे रहा हूं, जो हमारे भाई ने फैमिली वीजा ले रखा था इंडिया में 2020 में मई में लिया था, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। ये आपको 1 मार्च को सवाल किया गया था इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर। तो मुझसे कई सारे भाइयों ने सवाल किया था, जावेद भाई मैंने फैमिली वीजा लिया है तो एक्सपायर हो गया है, तो क्या इससे बाद में काम आएगा? तो ये फिर से न्यू वीजा लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? तो नीचे इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके बताया कि वीजा रिन्यू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वीजा आपका एक्सपायर हो गया क्योंकि आपने सफर नहीं किया है, तो रिन्यू करने का आपको पैसा नहीं लगेगा। फैमिली वीजा आपने ले रखा है इंडिया में, आपने यूज नहीं किया, कोई भी वीजा, किसी के पास भी नया वीजा है, कोई भी वीजा एक्सपायर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रिन्यू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हो लाल घेरा में है। तो इसका मेन मतलब क्या है, जो हमारे भाई यहाँ पर आजाद वीजा में खास करके काम करते हो, आपको याद होगा 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया कि सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है। अगर जो लोग दुकान में काम करते हैं या जो भी अपना बिजनेस करते हैं, अपने कफील से कॉन्टेक्ट करे, अपने कफील से जुड़े पार्टनरशिप करे, या अपना सुझाव नहीं बन रहा है यहाँ पर तो एग्जिट लगा के चले जाए। तो उसके साथ साथ अभी आपको मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये खासकर उन भाइयों के लिए, स्पेशली जो लोग आजाद वीजा में यहाँ पे काम कर रहे हैं। वैसे मेरे बहुत सारे फैमिली रिश्तेदार आजाद वीजा में काम कर रहे हैं, वो लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर में या तो अपने कफील से सेटलमेंट कर लीजिए या फिर आप अपना एग्जिट लगा लीजिए। अगर आप 6 महीने के बाद नहीं इन सब चीजों को माने तो आपको बता दो यहाँ पर रेड मारा जाएगा, मतलब छापे मारे जाएंगे। जैसे अब यहां से भागो वहां से भागो, ये कोई फेक नहीं है, रियल है। सिर्फ 6 महीने का टाइम है। जो भी आजाद वीजा पे काम कर रहे हो अपना अपना सेटलमेंट कर लो। कैसे काम करना है, आपको क्या काम करना है, कंपनी से जुड़ जाओ या कफील से जुड़ जाओ।
अब आप आजाद तरीके से काम करते थे ना, तो आजाद वीजा होता नहीं है। आजाद वीजा आप लोगों ने बना दिया यहाँ पर घूम घूम करके, कफालत दे करके। तो आप सबके लिए खास कर एक वार्निंग है, सिर्फ 6 महीने की सहूलियत है। तो 6 महीने के अंदर में जो भी आप कर सकते हो सेटलमेंट अपना कर लो। 6 महीने के बाद आप पर सीधा छापा मारा जाएगा। इन लोगों को ही मालूम है कि कितने लोग इलीगल तरीके से कफालत के थ्रू काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हर जगह के लोग ऐसा काम करते हैं। तो बी केयरफुल भाई, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर में सेटलमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। अगर वो लोग कफालत से काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपने आप को होशियार हो जाए। मात्र 6 महीने का टाइम है। कोई भी अगर वीडियो देख रहा है, हमारे रिश्तेदार भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये थी सऊदी अरब की जो भी मेन अपडेट थी, जो जरूरत की खबर होती है वही मैं आपको शेयर करता हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता। अब मैं आपको एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। आप देखो ये फोटो, ये ऑफिशियली मेरे यूट्यूब का है, जो मैंने कल आप लोगों को कहा था दिल से कि आप लोग 5000 लाइक्स इस वीडियो पर देंगे। तो आप लोगों का दिल से बहुत सारा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे 5000 लाइक्स से ज्यादा दिया। बता दूं, 20 घंटे से कम टाइम में मुझे 5000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने दिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, लाइक करने से क्या होता है ना कि वीडियो नए नए लोगों तक जाती है। यूट्यूब पर पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है, इसलिए वीडियो नए नए लोगों तक जाती है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी नए नए लोगों तक जाएगी। क्या आप लोग फिर से 5000 लाइक्स दे सकते हैं? देखता हूं आज क्या होता है। बहुत शुक्रिया। बने रहिए चैनल पे, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर में फॉलो का बटन है, जरूर दबा लीजिए, या तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए दोस्तों में। थोड़ा सा शेयर करने से क्या होता है ना कि रोज हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा। बहुत शुक्रिया, दो में याद रखना। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, वीडियो मैंने खत्म इंड कर दिया था, ठीक है, लेकिन मुझे टिकटॉक पे फिर से कल के जैसा, देखो ये भाई वीडियो देख रहे हो, लड़की के साथ वीडियो बना रहा हो। आप लोग क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? दिमाग नहीं है थोड़ा सा, चंद लाइक्स के लिए जिसकी जिंदगी की क्या हालत होने वाली है उसको पता नहीं। मैंने टिकटॉक को वार्निंग दिया है, ठीक है। अगर आप इसको जानते हो, पहचानते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर इसको आसपास के कोई भी हो तो भाई को मना करो कि वीडियो नहीं बनाए, वरना भाई जिस देखा ना आपने कल की वीडियो में क्या हालत हुई उस भाई की, वैसा ही इसका हाल होगा। अगर कोई भी जानता है इस भाई को तो भाई इसको मना करो। इसीलिए मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ साथ साथ। बहुत शुक्रिया भाई। डिलीट कर दो वीडियो, कल पकड़ा गया है लड़का, ठीक है, रियाद से ही पकड़ा गया है। और जितने भी वीडियो है ना तुम्हारी लड़की के साथ में, सारी वीडियो डिलीट कर दो।